ये बेटा लवकर, भूख लागली है। हाँ बाबा, बस 5 मिनट। वो ये लड़की ना जब भी टीवी देखती है सब कुछ भूल जाती है। गीता, गीता क्या करती है बेटा तू? रिमोट दीजिए, फैशन टीवी देखना है मुझे। बिल्कुल नहीं, चल जल्दी, तेरे बाबा राह देख रहे हैं। 2 मिनट ना। बेटा सुनती क्यों नहीं है? खाना ठंडा रहा है, उठ जल्दी। नहीं कोई नहीं, चल जल्दी। टीवी भी सब बाद में, पहले खाना खाएगी। चलो जल्दी, हाथ धो और खाना खाओ। चलो आजा बेटा, बैठ बैठ। अरे माला, तुझे पता है हमारे पोस्ट ऑफिस में सबको कंप्यूटर सीखने को कहा गया है। अच्छी बात है। इस उम्र में कैसे सीखूंगा मैं कंप्यूटर? अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब मुझे क्या मालूम कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाबा, अब मुझे मुंबई कब भेजोगे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ने के लिए? फिर वही बात। बाबा बोलिए ना। खाना खा लो, मुझे जरा सब्जी। कहती है मुंबई जाना है, फैशन डिजाइन करना है। क्या करूं इस लड़की का? अब मुंबई इतना बड़ा शहर है, वहां मेरी बच्ची अकेले कैसे रहेगी? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुला काय माहिती असेल तर सांग ना। साधु, मुंबई में मेरे ताऊ की बेटी का लड़का है, फिल्मों में कुछ करता है। वो शूटिंग की लाइट वगैरह होती है ना, वैसे कुछ। वैसे फिल्म और फैशन एक ही है ना? श्यामराव, मेरा बस आ गया। हाँ, मैं आता। बात तो समझ, ये सब ना अपने धंधे में नहीं चलता। ये पैसे रख, समझी कि नहीं? अरे जीजा जी, जीजा जी, अरे नमस्ते नमस्ते जीजा जी। अरे क्या करूं? कैसे हो आप? ठीक हूँ। कौन? अरे पहचाना नहीं? अरे मैं गिरीश जीजा जी। गिरीश? सातारा वाला गिरीश जीजा जी। पहचाना नहीं आपने? आपको याद नहीं है, हम लोग छोटी दीदी की शादी में मिले थे। अच्छा अच्छा, वो गिरीश। अब पहचाना। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप एकदम मस्त। लेकिन उस शादी को तो बहुत समय हो गया। अरे बहुत समय? 8 साल हो गए जीजा जी, 8 साल। लेकिन एक बात है, इन 8 सालों में आप जरा भी नहीं बदले, एकदम वैसे के वैसे ही हो। और दीदी कैसी है? ठीक है। तुम यहाँ परिवार के साथ आए हो? अरे नहीं नहीं जीजा जी, वो लड़की तो मेरे स्टूडियो में काम करती है और ये आसपास रहती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं छोड़ने आ गया। 1 मिनट। हाँ, अरे तुम ठीक हो? आप चली जाओगी घर? ओके ओके। अरे अच्छा हो गया जीजा जी, आप यहाँ मिल गए। इसी बहाने दीदी से मुलाकात हो जाएगी। चलो चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। तो आ गया हमारा घर। अरे माला, हे माला, आई। देखो तो कौन आया है। कौन आया है? अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते। लगता है दीदी ने भी नहीं पहचाना। क्या दीदी? अरे दीदी, अपने भाई को नहीं पहचाना आपने? पायला को दीदी। खुश रहो खुश रहो। अरे आपने भी नहीं पहचाना ना? नहीं पहचाना? अरे मैं गिरीश, गिरीश पहचानिए। अरे सतारा वाला, आपको मिला था वो दीदी की शादी में, याद करो याद करो। हाँ हाँ, पहचाना पहचाना? हाँ हाँ। अब पहचाना। आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, चलो चलो बैठो, आ जाओ, आराम से बैठो। और क्या चल रहा है तुम्हारा? बस जीजा जी, आपके आशीर्वाद से सब मस्त चल रहा है, बढ़िया। गिरीश, इसे पहचानो।
पहचानो पहचानो। अरे ये गीता है, हमारी बेटी। और गीता, ये तुम्हारे गिरीश मामा सातारा के। अरे खुश रहो खुश रहो। अरे गीता इतनी बड़ी हो गई। अरे जीजा कल की बात है, छोटी सी थी जब पार्टी में इसे देखा था। चल आपको पता है जीजा, मैंने गोवा में इतना बड़ा स्टूडियो खोला कि पूछो मत। और दीदी, गोवा में मेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत बड़े, एकदम फुल टू ऐश। और मेरे स्टूडियो में ना शादी, पार्टी, इवेंट से लेकर बड़े बड़े मॉडल्स के फोटोशूट होते हैं। वाह, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। बस जीजा, इंसान में टैलेंट होना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अब चाय ले लो, ठंडी हो जाएगी। जी जी। पुराने को कौन पूछता है इस बिजनेस में? दाम तो सिर्फ नई चीज का मिलता है। अरे हाँ मयंक भाई, वही तो ढूंढने में लगा हूं। लगे रहो लगे रहो। वैसे एक नजर में तो है, लगता बात बन जाएगी। अरे वो तो हमेशा कहती है कि मुंबई भेज दो, मुंबई भेज दो। कहती है वहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है डिजाइन के। लेकिन क्या चीज है? अकेले भेजने को डर लगता है। इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी मेरी बेटी? और हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है ना वहां पर। मैंने तो उसे साफ कह दिया है कि तुम्हें जो भी पढ़ना है लिखना है मेरी आंखों के सामने। पर ऐकेल तो शपथ ना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे जीजा जी, अब मेरे होते हुए चिंता क्यों करते हो? आप बस एक काम कीजिए, उसे मुंबई की बजाय गोवा भेज दीजिए मेरे पास। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोवा? अरे हाँ गोवा। अरे गोवा में कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और अपनी जान पहचान इतनी है, किस दिन काम आएगी। अरे इसकी एडमिशन तो मैं यूं करा दूंगा, यूं। अरे भांजी है मेरी, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। क्यों दीदी? हाँ, अरे अब सोचिए मत। अरे आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होने दूंगा, मैं इसकी फीस भी कम करा दूं। देखो गिरीश, बात तो सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी। अरे लेकिन छोड़ो जीजा जी, आप बस मेरी भांजी को लेकर गोवा आ जाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ो। आप समझेगी नहीं? अरे बस अब खाना खाइए, टेंशन मत लो, ठीक है जीजी? एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये पता कहाँ मिलेगा? थैंक यू। भाई साहब, ये यही है एड्रेस? देखा, भटक गया ना मैं। यही होता है जब हम बिना सोचे समझे अनजान लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। रास्ते पर पता पूछने तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है हमारी जिंदगी की, तो क्या किसी अजनबी पर भरोसा करना ठीक होगा? जमाना बदल रहा है और बच्चों की करियर चॉइसेस भी। ऐसे में हर माँ बाप का कंफ्यूज होना सामान्य बात है। अपने इसी कंफ्यूजन में माँ बाप अक्सर एक गलती कर बैठते हैं, और वो गलती है हर दूसरे आदमी से सलाह मशवरा करने की। किसी नई चीज के बारे में पता लगाना, जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन यह जानकारी सही सोर्सेज से ली गई हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे कैसे भरोसा कर लूं उस गिरीश पर? भगवान जाने गोवा में कहाँ रहता है, क्या करता है। कुछ भी। तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा भाई ना। दूर का भाई जो कि अब तक सिर्फ 2 बार ही मिला है। हाँ, लेकिन रिश्तेदार है ना तुम्हारा। रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है तो
भगवान ना करे कि वहाँ गीता के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर मुझे मत कहना। तुझे आई पण ना। अरे माला, तुम हर आदमी पर शक करती हो। अरे हम लोग गोवा जाएंगे, वहाँ इंस्टीट्यूट देखेंगे, अगर पसंद आया तो ठीक है, वरना वापस आ जाएंगे। जब बाप बेटी ने मिलकर सब कुछ तय कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। जो दिल में आए वो करो। आई थैंक यू, आई लव यू। अब मैं खा सकता हूँ? हाँ दिखा। क्या है यार, फिर वही पुरानी लड़कियां। इनसे क्या होगा? गोवा के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और टेस्ट ड्राइव करके डिसाइड करेंगे कि दुबई एक्सपोर्ट करने के लायक है भी या नहीं है। प्लीज सेटिंग करो यार, इनसे कुछ नहीं होगा। सेटिंग चालू है महेंद्र भाई, तुम चिंता मत करो। अरे सब हो जाए। तो पारुल की कोई रिप्लेसमेंट मिली? एक मिनट। हाँ हेलो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। प्लीज जरा ये एड्रेस बताएंगे? गिरीश करारे नाम है इसका, यही कहीं आसपास रहता है। कहीं बाहर से आए आप लोग? हाँ हाँ, हम कोल्हापुर से आए। ये मेरी बेटी गीता, इसका यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना है। ये गिरीश है ना, वो बोला कि यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और मुझे तो डिजाइनिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं। बाबा चलिए ना, हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। बस ये बगल राइट वाला है। यहीं पे? राइट। धन्यवाद भाई। कितना? 100 रुपए। ठीक है। घर काफी पुराना लगता है। अरे क्या जीजा जी, ये अपना घर थोड़ी ना, अपना घर तो बहुत बड़ा, एकदम मस्त। वो क्या है कि वहां रेनोवेशन चल रहा है ना, तो थोड़े दिन के लिए हमने यहाँ शिफ्ट कर रखा। जीजा जी, ये गीता की मामी है। नमस्कार। देखो गिरीश, तुमने बोला वैसे मैंने किया। मैं गीता को गोवा लेके आया, अब आगे का तुम संभालो। मैं सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, चाय लीजिए। अरे सब हो जाएगा। लेकिन आज संडे है और अब सारे इंस्टीट्यूट्स कल ही खुलेंगे। अब तो जो काम है वो कल ही होगा। तो एक काम कीजिए, आप लोग फटाफट फ्रेश हो जाइए, गोवा घूमने चल। क्यों? हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। हाँ। अब मैं क्या करूं? इसके एंट्रेंस एग्जाम में अभी 3 दिन बाकी हैं और मुझे कल ही कोल्हापुर जाना पड़ेगा। मेरी छुट्टी जो खत्म हो रही है। अरे आप बेफिक्र होके जाइए जीजा जी, मैं हूं ना यहाँ पे। अरे सब संभाल लूंगा मैं। तुम हो, लेकिन उसके फीस के लिए मुझे लोन का इंतजाम भी तो करना है। खैर मैं वो सब देख लूंगा। हाँ गीता, चलो चलते। अरे आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ जीजा जी, वो नमिता कॉल सेंटर में काम करती है ना, नाइट शिफ्ट होती है।
मैं जरा इसे बाहर तक छोड़ के आता हूं। हाँ, आप लोग खाना खाइए, चले। क्लाइंट का एड्रेस है। हाँ, और पूरे पैसे ले लेना गिन के, समझे? और पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चल जा, निकल अब। हाँ? अरे खुश रहो बेटा, बेटा अपना ख्याल रखना। आप भी, और आई का भी ध्यान रखिएगा। नमस्ते जी, मुझे कोल्हापुर जाना पड़ रहा है। क्या है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई ना, लेकिन वापस आऊंगा अपनी बेटी को मिलने को। धन्यवाद आपका। अरे चलिए जीजा जी, आइए। बेटा चलता हूँ। बैठिए। हाँ। फोन करना। हाँ? अरे गीता, तुम घर में अकेले बैठ के क्या करोगी? चलो मैं तुम्हें फोटोशूट पे लेके चलता हूं। हाँ, चल। देखा, ये होता है फोटोशूट। मजा आ रहा है? हाँ, तो क्या दफ्तर है? मैं अभी तुम्हें महंग भाई से मिलाता हूँ। एक्सचेंज। महंग भाई, ये मेरी भांजी है गीता, कोल्हापुर से आई है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने। डिजाइनर क्यों? तुम्हें तो मॉडल बनना चाहिए। मॉडल जैसी तो दिखती हो। इसको भी लेके आना कभी, फोटोशूट करते हैं इसको। अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर। जब बच्चे अपना करियर बनाने के लिए किसी दूसरे शहर जाते हैं तो माँ बाप अक्सर वहां रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद लेते हैं। लेकिन हर रिश्तेदार या पहचान का आदमी एक जैसा तो नहीं होता। फिर ऐसे में उन पर इतना अंधा भरोसा करना कहां तक सही है? अगर आप भी किसी रिश्तेदार की मदद ले रहे हैं तो एक बार यह जरूर देख लें कि उसके लिए आपके रिश्ते का कोई मोल है भी या नहीं। हेलो बेटा। हेलो बाबा, मेरा सिलेक्शन हो गया। शाबाश बेटा शाबाश। देखा, और तेरी आई बेकार में तेरी फिक्र कर रही थी और मुझ पर तो नाराज भी हो गई थी, तुझे अकेला वहां छोड़कर आया इसलिए। आई भी ना। तू उसकी चिंता छोड़ दे, मैं उसे मना लूंगा। हाँ हे बेटा, अभी मैं फोन रखता हूँ, मुझे बैंक जाना है। तेरे पढ़ाई का लोन निकालना है ना? हाँ ठीक है, ओके बाबा। बाय बाय। अरे वाह बच्चे, अब तो तुम डिजाइनर भी बन जाओगी और ऊपर से मॉडलिंग का ऑफर भी है। अरे महंग भाई साहब ने डायरेक्ट ऑफर दिया है, तुम बस एक बार हाँ करो, मैं कल ही तुम्हारा फोटोशूट करा। पर मामा मैं कैसे? अरे इसमें शर्माने की क्या बात, तुम तो बहुत नसीब वाली हो जो तुम्हें घर बैठे बिठाए मौका मिल रहा है, वरना तो लोगों को यहाँ कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है पता तुम्हें? पर मामा मुझे तो। अरे परवर छोड़ो, एक बार तुम्हारा फोटोशूट हो गया ना, समझो तुम्हारी प्रोफाइल बन गई, उसके बाद तो यार काम ही काम है। और मैंने 2-3 जगह तुम्हारे लिए बात भी कर रखी है, और तुम्हें पता है एक एक लोकल फोटोशूट का भी ना 10-10 हजार रुपया मिलता है। और सोचो, तुम उन पैसों से अपनी फीस दे दोगी और जीजाजी को लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। तुम हो, लेकिन उसके फीस के लिए मुझे लोन का इंतजाम भी तो करना है। बिल्कुल, जरा सोचो गीता।
चलो आओ चलो। बाबा तो तुम वो घर पे टाला था ना, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। कैसे हैं आप बाबा? और तूने ये क्या पहन रखा है बेटा? काय घातलंयस तू? आप अंदर चलिए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। लेकिन धन्यवाद, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। ये क्या है? क्या कपड़े और ये बालों का क्या किया है? काय चाललंय काय तुझं? बाबा मैं मॉडलिंग करने वाली हूँ ना, उसी के लिए मेकओवर है। मॉडलिंग? तुम तो यहाँ फैशन डिजाइन पढ़ने आई थी ना? बाबा ये सब पढ़ाई का ही हिस्सा है, एक्सपोजर मिलता है इससे। और मैं किसी फैशन डिजाइनर के लिए मॉडलिंग कर लूंगी तो उन्हें असिस्ट भी कर लूंगी। अरे जीजा जी, प्रणाम जीजा। अरे आप कब आए? अभी आया। क्या गिरीश, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? ये क्या चल रहा है इसका? मॉडलिंग मॉडलिंग। अरे जीजा जी, आपको मुझ पे भरोसा है ना? अरे भरोसा रखिए। गिरीश, मैंने सोच लिया, मैं गीता के लिए हॉस्टल का इंतजाम करूंगा। वो कब तक तुम पर बोझ बनकर रहेगी? जीजा जी, ये आपने बहुत गलत बात की। अरे मैंने तो इसे अपनी बच्ची समझ के घर में रखा था, और आपने तो एक पल में मुझे पराया कर दिया। गिरीश, बस जीजा, अगर आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना, तो ठीक है, मैं खुद गीता के लिए हॉस्टल का इंतजाम करता हूं। गिरीश, अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था। क्या जीजा जी? ले लो। बाबा जब मुझे मॉडलिंग से पैसे मिलने लग जाएंगे ना, तो मैं अपनी फीस खुद भर दूंगी, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। बेटा बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन अभी ये पैसे रख लो, इसकी तुम्हें सख्त जरूरत है, ठीक है? कितनी लड़कियों का इंतजाम हुआ? बस 2 दिन बाकी है पार्टी में। बैंक भाई 6 तो कंफर्म है, और कल तक शायद 2 का और इंतजाम हो जाएगा। ये रही फोटोग्राफ। ये सब नहीं है। और ये वाली? अरे ये वाली तो अपनी है, अपनी। सबसे कम उम्र इसी की है, और मैं बताता हूँ, दुबई में सबसे ज्यादा दाम इसी के मिलेंगे। नहीं 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 बेटा, अब मेरी बस निकल जाएगी। और हाँ, तू अपना ख्याल रखना। क्या है, लोग ने जगह नहीं है। हाँ बाबा ठीक है। कहाँ से हो? कोल्हापुर से। यहाँ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई हूँ। और ये ग्रीश तुम्हारा मामा लगता है? हाँ। तुमको पता है तुम्हारा मामा क्या काम करता है? मामा का फोटो स्टूडियो है और मामी कॉल सेंटर में जॉब करती है। क्यों? एडमिशन हो गया तुम्हारा? हाँ। और हॉस्टल? नहीं, मामा मामी के साथ ही रहूंगी ना, और वैसे भी कुछ दिनों में उनके नए घर में शिफ्ट होना है। कौन सा घर? मामा का मेन घर, वहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है ना, इसलिए कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं। 5 साल से तो वो इसी घर में रह रहे हैं और उनका कोई मेन घर नहीं है।
जी मामा, बस निकल रही हूँ। ये पार्लर वाली तो बड़ी टेढ़ी है, इतने सवाल पूछती है। अरे छोड़ो ना, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें देर हो रही है। अरे फ्रस्ट्रेटेड है, खुद मॉडल बनना चाहती थी, जब नहीं बन पाई तो ये पार्लर खोल के बैठ गई। अरे जलती है तुमसे, समझा करो। Enjoy, girls. Have fun. Yes. Cheers. लो, अरे लो ना, शर्माओ मत। देखो सब पी रहे हैं, लो। अरे लो ना। Cheers. पियो पियो। Hey, let's dance. Yay. क्या है? अरे लो ना, शर्माओ मत। Cheers. गीता, रो मत बेटा। अरे तुम्हारे मामा और मामी है ना, इस तरह रोते थोड़ी ना है। समझाइए ना इसे। वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मयंक भाई साहब ने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुझे नहीं करनी कोई मॉडलिंग शॉडलिंग, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है। अरे पागल हो गई हो तुम क्या? अरे इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी ऑफर छोड़ दोगी तुम? जरा सोचो, दुबई में एक शो करने के तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे और तुम्हारी तो आधी फीस पे हो जाएगी। ये देखो, मैं वीजा और पासपोर्ट के पेपर्स लाया हूं, इस पे साइन करो। हाँ गीता, इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है। और अगर तुम मॉडलिंग करके पैसे कमाओगी तो जीजा जी को कितना सहारा मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, ये लो साइन करो, सोचो मत। साइन करो गीता। थोड़ा ड्रामा कर रही थी, लेकिन मैंने समझा लिया उसे। देख गिरीश, एंड टाइम पे मेरे को लफड़ाने मांगता है। सामने वाली पार्टी से एडवांस ले चुका हूँ। अरे कोई लफड़ा नहीं होगा मयंक भाई, कोई लफड़ा नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। कैसी है मेरी बच्ची? आई,
मुझे आपकी और बाबा की बहुत याद आ रही है। बेटा सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ, तुझे कोई परेशानी तो नहीं? नहीं आई, बस वो कॉलेज के एक स्टडी टूर के लिए बाहर जाना था। बाहर? लेकिन कहाँ? कुछ नहीं आई, कहीं नहीं, बस मुंबई जाना। मुंबई? सुनिए, गीता के इंस्टीट्यूट वाले उसको मुंबई लेकर जा रहे हैं टूर पे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी गीता को मुंबई जाना था, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर वो कुछ परेशान लग रही थी। अरे पहली बार जा रही है ना, इसलिए परेशान होगी, उसमें क्या है। मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं उसे कुछ। माला, तुम भी ना, ये देखो जरा जरा सी बात के ऊपर तुम खुद परेशान होती हो और मुझे भी परेशान करती है। ये देखो, गीता हमारी बेटी है और वो समझदार है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं? श्यामराव, अब मुझे मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं है, उसका एडमिशन हो गया है। हाँ, देखना एक दिन बहुत बड़ी डिजाइनर बनेगी मेरी गीता, भगत असरा तू। अरे वाह, बेटी किसकी है? वो लड़की तो मेरे स्टूडियो में काम करती है और ये आसपास रहती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं छोड़ने आ गया। अरे कैसी हो आप? एक साबुन दीजिए। अब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे पहचाना नहीं तुमने? सुनो, तुम जानते हो इसे? हाँ, मेरा साला है ना, उसके साथ आई थी गोवा से। ये तो धंधे वाली है। क्या? सबको पता है, साल भर पहले दुबई चली गई थी, वहीं से लेकर आई है ये। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ है? कब से पूछे जा रहे हो, आखिर बात क्या है? ये देखो, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? गीता ठीक तो है? बोलिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा दिल बैठा जा रहा है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? माला, तू काळजी करू नकोस, मी आहे ना, बघतो सगळं मी। हे पप्पा, कुछ ठीक कर दे। अरे हाँ, उसे लेकर निकल रहा हूँ यहाँ से, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, दुबई जा रही हूँ, एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए। दुबई? तुमने बाबा को बताया है ना कि तुम दुबई जा रही हो? अरे हो गया, ये लो ये लो। अरे फटाफट करो, लेट हो रहे हैं हम लोग, चलो। हेलो, सब रेडी है ना? हाँ मयंक भाई, बस निकलना है अभी। गाड़ी आके देख लो। मामा, लगता है मैं अपना फोन पार्लर में भूल गई। कोई बात नहीं, मैं बाद में ले आऊंगा। लेकिन मुझे बाबा से बात करनी है। करवाता हूँ थोड़ी देर में, तुम जाके बैठ। नहीं मामा, मुझे अभी बात करनी है। अरे कहाँ ना करवाता हूँ थोड़ी देर में, जाओ जाके बैठ जाओ। नहीं, मैं बाबा से बात किए बिना कहीं नहीं जाने वाली हूँ। भाई, वो गीता फिर से ड्रामा कर रही है, कहती बाबा से बात किए बिना नहीं जाऊं। जूस पिला उसको, स्पेशल वाला। एयरपोर्ट पे बोल देंगे मेडिकल कंडीशन है। आपको ना बहुत दिनों से एक बात बतानी थी। वो जो ग्रीश है ना, सही आदमी नहीं है। और वो जो औरत है ना, वो उसकी बीवी नहीं है, प्रोस्टिट्यूट है। क्या? और क्या गीता ने आपको बताया
कि वो दुबई जा रही है। दुबई? अब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे पहचाना नहीं तुमने? आप जानते हैं इसे? मेरा साला है ना, उसके साथ आई थी गोवा से। ये तो धंधे वाली है, साल भर पहले दुबई चली गई थी, वहीं से लेकर आई है ये। अब मैं क्या करूं? मैं गीता को कहां ढूंढूं? ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, अच्छा लगेगा। फिर करवाता हूँ ना बाबा से बात। बता बता, मेरी लड़की कहाँ है? बता। मुझे नहीं पता। देख, तुझे सब पता है, उसे गिरीश लेकर गया है। बोल। चिल्लाओ मत, मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। देख, बता दे मुझे, नहीं तो मैं। देख, बता दे गीता कहाँ है। ये देख रही है, तेरे हफ्ते भर की कमाई एक दिन में। बता दे गीता कहाँ है। ले ले। जल्दी से जूस खत्म कर, हमें निकलना है। पहले मेरे बाबा से बात कराइए। बात कराओ, चल पी और निकल साथ। नहीं जाऊंगी मैं, कहीं कहीं नहीं नहीं जाएगी? हाँ, जाना होगा तुझे, सबसे ज्यादा कीमत लगी है तेरी। अरे चल। गीता, गीता कहाँ है? मेरी बेटी गीता कहाँ है? क्या रे, इसको पहचानता है तू? ठीक से देख, पहचानता है नहीं? सबको लेके जा, इसको भी लेके जा। तू चल रहा है मेरे साथ। जल्दी करो। हो रही, पकड़ो उसे। अरे वो रही, वही लगता है। अरे वहां देखो। बस बहुत हो गया, बहुत दौड़ा लिया तूने। तेरा खेल खत्म। बस बहुत दौड़ा लिया तुमने, अब बस। मार के गाड़ देते इसे। तो इसे लड़की को छोड़ दो इंस्पेक्टर, लड़की को छोड़ दो। ठोक दूंगा इसे। लड़की को छोड़ दो, पीछे हटो, नीचे फेंक दो।
गन नीचे फेंक दो, ठोक दो क्या? को छोड़ दो, कर लो। गीता बेटा तुम ठीक तो ना? गीता बेटा बच्चों में दुनियादारी की समझ नहीं होती, इसीलिए अक्सर हम उन्हें समझाते हैं कि किसी अनजान पर भरोसा मत करें, उनकी दी हुई चीज ना खाएं, वगैरह वगैरह। जैसे कि हमें भी बचपन में किसी ने यही सिखाया था। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कभी हम खुद ये बात भूल जाते हैं? हमें भी याद रखना होगा कि धोखा कोई भी दे सकता है, फिर वो चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो। गीता के पिता ने गलती की, लेकिन जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ, उन्होंने बेटी को बचा लिया। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर लड़की गीता जितनी खुशकिस्मत हो, जिसे समय रहते ही जिस्म के सौदागरों के चंगुल से बचाया जा सके। गिरीश और मयंक को इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत 7 सालों की सजा हुई। ऐसे रिश्तेदार या जान पहचान वाले हर शहर हर गली में मिल जाते हैं। इसलिए सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।